हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम ये प्रोजेक्ट फाइल समझेंगे किस तरह से बनाना है। और इसका जो प्रोजेक्ट का विषय है वो है जॉन स्टुअर्ट मिल का स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सिद्धांत ऑन लिबर्टी के विशेष संदर्भ में। तो प्रोजेक्ट के इस विषय पर ये बना हुआ है ये फाइल। अब किस तरह से आपको लिखना है ये बताते हैं। फर्स्ट पेज का कवर आप जैसे चाहें वैसे डेकोरेट कर सकते हैं। उसके बाद से लिखेंगे, एक हेडिंग डालेंगे जॉन स्टुअर्ट मिल। अब इनके बारे में थोड़ा सा परिचय देंगे। परिचय में ही आपको लिखना है, उपयोगितावाद का अंतिम विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल का जन्म 20 मई 1806 ईस्वी को लंदन में हुआ था। सबसे पहले ये बताएंगे कि ये उपयोगितावाद के अंतिम विचारक थे जॉन स्टुअर्ट मिल। इनका जन्म बता दिए कि कब हुआ था, कहाँ हुआ था। फिर लिखेंगे मिल के पिता जेम्स मिल और उनके मित्र बेंथम जॉन स्टुअर्ट मिल को एक दृढ़ उपयोगितावादी के रूप में देखना चाहते थे। जो इनके पिता थे उनका नाम था जेम्स मिल और उनके मित्र थे बेंथम। तो ये लोग इनको जॉन स्टुअर्ट मिल को उपयोगितावादी के रूप में देखना चाहते थे कि एक बहुत ही दृढ़ उपयोगितावादी ये बने। उन्होंने इसके लिए मिल को उपयोगितावादी दर्शन का विशद ज्ञान प्रदान किया। मिल ने उपयोगितावाद ग्रहण भी किया, लेकिन मिल का नाम उपयोगितावाद से अधिक गहरे रूप में व्यक्तिवाद के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो थे मिल थे, जॉन स्टुअर्ट मिल, ये उपयोगितावाद से ग्रहण कर लिए उपयोगितावाद को, और लेकिन इनका जो उपयोगितावाद से ज़्यादा ये व्यक्तिवाद से इनका जुड़ाव था। इनके जो गुरु थे जेरेमी बेंथम, मिल वो थे, जेरेमी बेंथम इनके गुरु थे। मिल की मृत्यु 1872 ईस्वी में हो गई और इनकी मृत्यु कहाँ कब हुई ये बता देंगे। अब इसके बाद इनका थोड़ा सा परिचय देने के बाद हम कुछ कोटेशन लिख देंगे। जब आप किसी कोटेशन को पुट कर देते हैं तो वो अच्छा आंसर माना जाता है। तो हम कोटेशन में लिखेंगे, मूरे का कथन है कि अपने पिता का प्रभाव उस पर इतना अधिक है कि ऐसा मालूम होता है कि मानो वह कभी पैदा ही ना हुआ हो। तो इनके पिता का इन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा, इनके कहने का मतलब यही है। फिर इनके कुछ प्रमुख ग्रंथों का हम नाम बता देंगे कि इनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं। जैसे इसमें है द सिस्टम ऑफ लॉजिक 1843 का, द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1848, थॉट्स ऑन पार्लियामेंट्री रिफॉर्म 1859 का है, और यूटिलिटेरियनिज्म 1863 का है। फिर है फिफ्थ का सब्जेक्शन ऑफ वुमेन 1869 का है, ऑटोबायोग्राफी 1873 का है। फिर है थ्री ऐसे ऑन रिलीजन 1874 का है। फिर आप कुछ बुलेट पॉइंट्स बना करके लिख देंगे जो इनकी इम्पॉर्टेंट जो इनकी कृतियाँ हैं। जैसे राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से उनकी दो रचनाएं अधिक महत्वपूर्ण हैं। ऑन लिबर्टी, जिसको हिंदी में स्वतंत्रता कहते हैं, 1859 का है, और है कॉन्सिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट 1861 का है। इसका सर्वाधिक महत्व है। मीन्स कि इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की जिनमें ये दोनों ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिसमें आप जिसके संदर्भ में लिखेंगे, ये जो प्रोजेक्ट का विषय है वो ऑन लिबर्टी के संदर्भ में है। फिर हम एक हेडिंग डालेंगे जॉन स्टुअर्ट मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार। तो इनका स्वतंत्रता संबंधी विचार हम लिखेंगे। बेंथमवादी उपयोगितावाद के मूल तत्वों से उसका अलगाव 1859 में प्रकाशित उसके प्रसिद्ध निबंध स्वतंत्रता ऑन लिबर्टी में अधिक रूप में देखा जा सकता है। अब इसमें जो उपयोगितावाद से उनका जो अलगाव है वो उनके इसी पुस्तक ऑन लिबर्टी यानी स्वतंत्रता वाली जो पुस्तक है उसमें अधिक ज़्यादा देखा जा सकता है। फिर हम लिखेंगे, डनिंग लिखते हैं कि मिल के विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सिद्धांत स्वतंत्रता का मिल्टन जैसे उत्साह और उससे अधिक कुशाग्र बुद्धि के साथ समर्थन किया है। फिर हम लिखेंगे, फिर नेक्स्ट लिखेंगे, जे.एस. मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी जो निबंध है इसमें मानव के लिए स्वतंत्रता को प्राण तत्व माना है, इसलिए इसे स्वतंत्रता का देवदूत कहा जाता है। जो जॉन स्टुअर्ट मिल हैं उन्होंने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी जो है निबंध उन्होंने लिखा है उसमें स्वतंत्रता को बहुत ज़्यादा महत्व दिया, उसे प्राण तत्व माना है, इसीलिए इनको स्वतंत्रता का देवदूत कहा जाता है। ऑन लिबर्टी की तुलना
मिल्टन के निबंध एरियोपैजिटिका से की जाती है। इनकी जो तुलना है वो मिल्टन का जो निबंध है एरियोपैजिटिका उससे की जाती है। नेक्स्ट लिखेंगे, व्यक्ति को वैचारिक मानते हुए इसने 3 अधिकार दिए हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की, दूसरा समूह बनाने की स्वतंत्रता, तीसरा कार्य की स्वतंत्रता। जिसमें जो कार्य की स्वतंत्रता है वो 2 तरह की है, एक आत्मपरक और एक परमात्मपरक है। फिर इसके बारे में हम लिखेंगे, व्यक्ति अपने मन एवं शरीर का स्वामी है, इसलिए व्यक्ति के विचारों पर राज्य एवं समाज का नियंत्रण संभव नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति है उसका अपने मन पर और शरीर पर पूरा नियंत्रण है, वो अपने मन और शरीर का स्वयं स्वामी है, इसलिए जो राज्य है या कहें समाज या राज्य उस पर नियंत्रण नहीं कर सकता है। इनके कहने का यही मतलब है। फिर से लिखेंगे हम, कोई व्यक्ति सत्य के ज्ञान का पूर्ण रूप से दावा नहीं कर सकता, अतः विचार विमर्श के माध्यम से ही सत्य का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और ये कहते हैं कि जब हम विचार विमर्श करते हैं तभी सत्य का ज्ञान होता है। फिर इनका कहना है, अगर कोई व्यक्ति सभ्यता के खिलाफ बोलता है तब भी उसे चुप नहीं कराया जा सकता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि अगर कोई भी व्यक्ति है कुछ भी बोल रहा है तो उसे हमें सुनना चाहिए, उसे बोलने देना चाहिए, उसे स्वतंत्रता है बोलने की। क्योंकि अगर वो बोलेगा नहीं तो हो सकता है कि वो कुछ अच्छी बातें बोले और हम उसे वंचित रह जाएं, इसलिए उसे बोलने देना चाहिए। जैसे कि ये नेक्स्ट लाइन में बताते हैं कि स्वतंत्रता का दमन करने से समाज किसी समूचे विचार से वंचित हो सकता है। कि अगर स्वतंत्रता का हम दमन करेंगे, अगर किसी को हम बोलने नहीं देंगे, अगर वो आलोचना कर रहा है तो हम नहीं बोलने देंगे, तो हो सकता है ऐसा कि ये जो समाज है ये एक विचार से वंचित हो सकता है। वही जो नहीं कुछ भी बोल रहा था, आलोचना कर रहा था, अगर हमने उसे बोलने दिया होता तो हो सकता है वो कुछ एक नया विचार प्रस्तुत करता, इसलिए उसे बोलने देना चाहिए, चाहे वो भले ही सभ्यता के खिलाफ ही क्यों ना बोले। नेक्स्ट लिखेंगे हम, जे.एस. मिल का कथन है कि प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। कि जो प्रतिबंध होते हैं उनका अभाव, वो कम से कम प्रतिबंध रहें तो वही स्वतंत्रता है। प्रतिबंधों को ये मना करते हैं, उनका अभाव मानते हैं कि स्वतंत्रता तभी है जब प्रतिबंधों का अभाव है। फिर कहते हैं, जे.एस. मिल के अनुसार व्यक्ति अपने मन एवं शरीर का स्वामी होता है, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता है। प्रत्येक व्यक्ति को विचार अभिव्यक्ति, कार्य एवं समूह बनाने की स्वतंत्रता है। फिर से लिखेंगे बुलेट पॉइंट्स बना करके, मिल का मूल विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर टिका है। मिल की स्वतंत्रता विचार अभिव्यक्ति एवं भाषण की स्वतंत्रता से संबंधित है। फिर लिखेंगे, जॉन स्टुअर्ट मिल का विचार एवं अभिव्यक्ति की निरपेक्ष स्वतंत्रता का पक्षधर है। स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध बुरा है। मिल का स्वतंत्रता पर विचार नकारात्मक है। व्यक्ति मन एवं शरीर का स्वामी है। राज्य से ज़्यादा बहुमत समाज स्वतंत्रता का हनन करता है। कहने का मतलब ये है कि जो राज्य है, राज्य से भी ज़्यादा जो बहुमत समाज है वो स्वतंत्रता का हनन करता है। कि राज्य तो बाद में स्वतंत्रता का हनन करेगा, पहले तो आस पड़ोस के लोग, समाज के लोग, जो बहुमत समाज है वही स्वतंत्रता का हनन करता है। स्वतंत्रता का तात्पर्य प्रतिबंधों का अभाव है, नियम या विधि का नहीं। अर्थात इनके कहने का ये मतलब है कि ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता के अभाव का मतलब कि कोई कानून ना हो, विधि ना हो, ये ऐसा नहीं कहते हैं। ये बस कहते हैं कि प्रतिबंधों का अभाव हो। फिर लिखेंगे, जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में व्यक्ति की स्वतंत्रता के 2 पहलुओं पर बल दिया है। पहला विचार स्वतंत्रता, दूसरा कार्य की स्वतंत्रता। पहला लिखेंगे विचार की स्वतंत्रता, इसके बारे में लिखेंगे। मिल विचार स्वतंत्रता का कट्टर समर्थक था और इस संबंध में उसका मूलभूत विचार यह था कि हम सत्य को केवल तर्क वितर्क
द्वारा ही जान सकते हैं। विचारों के संघर्ष में सदैव की ही विजय होती है। इनके कहने का मतलब कि हमें तर्क वितर्क करना चाहिए, तर्क वितर्क से ही हम सत्य के ज्ञान को जान सकते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए और राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार की विचारधारा या भावाभिव्यक्ति पर कोई बंधन नहीं लगाना चाहिए। और ये कहते हैं कि राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को का हनन नहीं करना चाहिए। मिल ने न केवल सभी सामान्य व्यक्तियों को वरन उन सनकी व्यक्तियों को भी विचार की स्वतंत्रता देने के पक्ष में है, क्योंकि उसका कहना है कि जिन्हें एक जमाने में उन सनकी समझा गया था, वे आज महान व्यक्ति समझे जाते हैं। ये कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पागल है, सनकी है, फिर भी उसे बोलने का अधिकार दीजिए, विचार की स्वतंत्रता दीजिए। क्योंकि ऐसा देखा गया है इतिहास में कि जो भी विद्वान हुए हैं, हो सकता है कि वो अपने समय में उन्हें लोग पागल समझते थे, उन्हें सनकी समझते थे, और वे ही बड़े बड़े विद्वान बने, उन्होंने बहुत से विचार दिए हमें। तो इसीलिए ये व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थक हैं। फिर हम लिखेंगे, सुकरात और ईसा मसीह अपने ज़माने में सनकी तो समझे जाते थे, लेकिन आज ये हमारी दृष्टि में पूज्य हैं। और जो सुकरात है, ईसा मसीह है, ये भी अपने ज़माने में सनकी ही समझे जाते थे, और अभी हम इनके लिए मतलब ये हमारे लिए पूज्य हो गए हैं, हम इनकी पूजा करते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, जे.एस. मिल का कथन है कि 10 सनकी व्यक्तियों में से 2 निरर्थक बुद्धू हो सकते हैं, किंतु 10वां व्यक्ति मानव जाति के लिए इतना लाभदायक हो सकता है कि जितने अनेक साधारण व्यक्ति मिलकर नहीं हो सकते। तो ये बताते हैं कि अगर 10 लोग हैं, सनकी हैं, पागल हैं, तो हो सकता है कि उसमें से 8 हो, 9 हो, वो बुद्धू हो सकते हैं, लेकिन जो 10वां व्यक्ति है वो मानव जाति के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है। इसीलिए हमें व्यक्ति की स्वतंत्रता देना चाहिए सबको। फिर लिखेंगे, मिल व्यक्ति स्वतंत्रता की रक्षा न केवल राज्य के हस्तक्षेप वरन असहिष्णु समाज, बहुमत और परंपराओं के दबाव से भी करने के लिए प्रयत्नशील है। फिर लिखेंगे, सेबाइन के विचार हैं कि ये सेबाइन भी विद्वान है, ये क्या कहते हैं इनके लिए ये बताएंगे हम। मिल को डर था कि स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा खतरा सरकार की ओर से नहीं आता, वरन ऐसे बहुमत की ओर से आता है जो नवीन विचारों के प्रति असहिष्णु होता है, जो विरोधी अल्पसंख्यकों को संदेह की दृष्टि से देखता है और जो अपनी संख्या में जोर से उन्हें दबा देना चाहता है। ये बताते हैं कि राज्य तो उतना नहीं, बल्कि जो बहुमत समाज है वो अल्पसंख्यकों को दबाने की कोशिश करता है, ये बताते हैं। फिर लिखेंगे, मिल के अनुसार बहुमत सदैव ही ठीक नहीं हुआ करता, अतः बहुमत के द्वारा अल्पमत का दमन नहीं किया जाना चाहिए। मिल के इस बात पर बल देता है कि शासन को किसी प्रकार के दमन का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता, चाहे उसे इसमें जनता का समर्थन क्यों ना प्राप्त हो। फिर लिखेंगे, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थक बनकर मिल ने वास्तव में इंग्लैंड की संसदात्मक पद्धति और इंग्लैंड के विचार विमर्श में विश्वास को ही मान्यता दी है। अब हेडिंग डालेंगे, कार्य स्वतंत्रता। अब कार्य स्वतंत्रता के बारे में बताएंगे। मिल के द्वारा विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पूरक के रूप में कार्य की स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया गया है। मिल के अनुसार कार्य स्वतंत्रता में व्यक्ति का अभिव्यक्ति प्रकट होता है और यह उसकी आत्म उन्नति का मार्ग है। फिर लिखेंगे, जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार कार्य की स्वतंत्रता मानव जीवन के सुख का एक मुख्य तत्व है और वही वैयक्तिक एवं सामाजिक प्रगति का भी आवश्यक तत्व है। मिल मानव कार्यों को 2 भागों में विभाजित करता है, एक स्व-विषयक यानी सेल्फ रिगार्डिंग, फिर एक पर विषयक अदर्स रिगार्डिंग।
अब इसके बारे में हम जानते हैं कि ये क्या है, स्वविषयक क्या है और परविषयक क्या है। फर्स्ट हेडिंग डालेंगे स्वविषयक, सेल्फ रिगार्डिंग। ऐसे कार्य जो व्यक्ति के स्वयं के जीवन को प्रभावित करें, इस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता। तो जो स्वयं के जीवन को प्रभावित करते हैं और उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, तो वो स्वविषयक कार्य हैं। इस क्षेत्र में सोना पहनना, खाना और आचार विचार कार्य आते हैं। मिल इन कार्यों के संबंध में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने के पक्ष में है। उसका तो यहाँ तक कहना है कि यदि व्यक्ति अपने घर में जुआ खेलता है अथवा मद्यपान करता है, यदि उसके इस कार्य से समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो व्यक्ति को ऐसा करने का पूरा अधिकार है। तो इसमें मिल का कहना ये है कि अगर वो कोई भी कार्य करता है, अगर उससे समाज पर कोई भी गलत प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो वह ऐसा कर सकता है, उसे ये अधिकार होना चाहिए। ये मिल का कहना है स्वविषयक के अंतर्गत। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति रहन सहन के तरीकों या समाज की प्रचलित व्यवस्थाओं की चिंता किए बिना अपने निजी तरीके से रहता है, तो इसमें राज्य या समाज के अन्य व्यक्तियों द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति अपने तरीके से, समाज के तरीके से नहीं, अपने तरीके से जीना चाहता है अपने निजी जीवन को, तो फिर इससे राज्य या समाज के दूसरे व्यक्ति जो हैं, उन्हें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए कि आप ऐसे रहिए या वैसे रहिए। ये मिल का कहना है। इसमें जो भी बातें कही जा रही हैं, वो मिल ने जो कहा है वो कही जा रही हैं। फिर लिखेंगे स्वविषयक के अंतर्गत वे कार्य आते हैं जिनका संबंध व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से होता है। तो वो कार्य जो व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से होता है, संबंधित होता है, वे कार्य स्वविषयक के अंतर्गत आते हैं। फिर लिखेंगे परविषयक कार्य, ऐसे कार्य जो अन्य व्यक्ति समाज को प्रभावित करें, इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो जो परविषयक कार्य हैं, जो कि दूसरों के जीवन को प्रभावित करते हैं, वो परविषयक के अंतर्गत आते हैं और इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। परविषयक यानी अदर्स रिगार्डिंग क्षेत्र में वे कार्य आते हैं जिनका प्रभाव समाज के अन्य व्यक्तियों पर पड़ता है। समाज के अन्य व्यक्तियों पर इसका प्रभाव पड़ता है। परविषयक कार्यों में व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है, विशेषकर जबकि उसके कार्यों से अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता में बाधा पहुंचती हो। तो इनका कहने का मतलब ये हुआ कि परविषयक यानी अदर्स रिगार्डिंग के अंतर्गत वे कार्य आते हैं, जैसे कि कोई भी कार्य अगर व्यक्ति कर रहा है और समाज के अन्य व्यक्तियों पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, तो इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वहाँ पर उसकी स्वतंत्रता सीमित हो जाती है अगर किसी अन्य व्यक्ति को बाधा पहुँचती है तब। सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में हम लिखेंगे, जैसे कोई व्यक्ति किसी कुएं का पानी पीना चाहता है किंतु उस पर जहर मिला है और उस जो कुएं के पानी में जहर मिला हुआ है, तो अन्य उसे पानी पीने से रोक सकते हैं। मतलब कि इसमें प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगर उस पानी को पीने से उस व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, तो ये प्रभाव पड़ रहा है समाज पर, तो फिर उस पर रोक लगाया जा सकता है। फिर लिखेंगे, इस प्रकार मिल स्वतंत्रता पर ना चाहते हुए भी प्रतिबंध लगा देता है और सकारात्मक स्वतंत्रता की तरफ झुक जाता है, किंतु इसका विचार फिर भी नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करता है। भले ही इनका जो विचार है वो सकारात्मक स्वतंत्रता की तरफ झुक जाता है, लेकिन इनका जो विचार है, मूल विचार, वो नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करता है। अब लिखेंगे स्वतंत्रता सिद्धांत की आलोचना। कोई भी अगर विचार देता है तो उसकी आलोचना भी बहुत की जाती है। तो इनकी आलोचना क्या है ये बताएंगे। बार्कर का कथन है, मिल की स्वतंत्रता खोखली है तथा मिल का व्यक्तिवाद भी अमूर्त है, क्योंकि यह स्वतंत्रता प्राप्ति के साधन एवं मार्ग की बात नहीं करता। तो बार्कर का कहना है कि इनकी जो स्वतंत्रता है वो खोखली है, क्योंकि ये स्वतंत्रता प्राप्ति की साधन का बात नहीं करते हैं कि किस तरह से हम स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकते हैं। फिर लिखेंगे, मिल ने स्वतंत्रता प्राप्ति का उपाय नहीं बताया। दूसरे हैं बुसांके, वो लिखते हैं, मिल के व्यक्तिवाद को अनालोचित व्यक्तिवाद कहा है। फिर लिखेंगे हम,
मिल द्वारा विचार, अभिव्यक्ति और कार्य की जिस स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया गया है, उस पर प्रमुख रूप से निम्नलिखित आक्षेप किया जा सकता है। पहला है, मनुष्य सदैव अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक नहीं। अब मिल ने जो भी अपने विचार दिए हैं, उनकी आलोचना करते हुए ये बताया गया है कि मनुष्य सदैव अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक नहीं है। मिल की स्वतंत्रता संबंधी धारणा का आधारभूत विचार यह है कि अपने ऊपर, अपने शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है। उसका यह विचार मान्यता पर आधारित है कि व्यक्ति अपने हित का सर्वोत्तम निर्णायक होता है, लेकिन व्यवहार में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि जो मनुष्य है वो अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक होता है। फिर हेडिंग डालेंगे, संघीय व्यक्तियों को स्वाधीनता देना सामाजिक हित में नहीं है। फिर उनकी आलोचना की जाती है और कहा जाता है कि जो संघीय व्यक्तियों को ये स्वतंत्रता देते हैं तो वो समाज के हित में नहीं है। मिल का विचार है कि विकृत मस्तिष्क वाले व्यक्तियों को तो स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती, लेकिन झक्कियों को सामान्य व्यक्तियों की तरह पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। फिर लिखेंगे, सर लेस्ली स्टीफेन ने इस तथ्य को अभिव्यक्त करते हुए कहा है, संघीय व्यक्ति उस प्रकार बेडौल कटे हुए सहतीर के समान है जिसका राज्य में कोई उपयोग नहीं हो सकता। फिर हेडिंग डालेंगे, हम लिखेंगे, प्रोफेसर मैकन का मत है कि सनकपन व्यक्तिवाद का प्रहसन है। तीसरा लिखेंगे, विचार स्वतंत्रता संबंधी धारणा दुराग्रहपूर्ण और असंतुलित। इसमें लिखेंगे, मिल का विचार स्वतंत्रता संबंधी धारणा निश्चित रूप से दुराग्रहपूर्ण और असंतुलित है। उसके दुराग्रह का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि मिल संघीय व्यक्तियों को तो स्वतंत्रता प्रदान करने के पक्ष में है, किंतु पिछड़े हुए वर्गों और जातियों के व्यक्तियों को स्वतंत्रता से वंचित रखना चाहता है। ऐसी स्थिति में मिल की स्वतंत्रता समाज के उच्च वर्गों का विशेषाधिकार बनकर रह जाती है। चौथा लिखेंगे, मानवीय कार्यों का आत्मविषयक और परविषयक में विभाजन अव्यावहारिक और अनुचित। अब इनकी आलोचना करते हुए कहा जा रहा है कि जो मानवीय कार्य हैं उसको आत्मविषयक और परविषयक में जो इन्होंने विभाजन किया है वो अनुचित है, अव्यावहारिक है। तो किस तरह से है वो बताएंगे। मिल का कार्य स्वतंत्रता सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति के कार्यों को स्वविषयक और परविषयक इन दो भागों में विभाजित किया जा सकता है और व्यक्ति स्वविषयक क्षेत्र में समाज द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। सिबाइन इस विभाजन को बहुत ही बचकाना कार्य मानता है। फिर लिखेंगे, राज्य एक बुराई नहीं। मिल राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है और उसकी धारणा है कि मानवीय व्यक्तित्व ऐसे वातावरण में ही विकसित हो सकता है जिसमें उसके जीवन पर बाहरी प्रतिबंधों का नितांत अभाव हो, लेकिन मिल का विचार आज के युग की मान्यताओं से मेल नहीं खाता और इस कारण त्याज्य है। यदि राज्य एक बुराई होता तो यह कभी का समाप्त हो गया होता। इसके विपरीत राज्य के संबंध में अरस्तु का यह कथन सत्य है कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया है और सत जीवन के लिए अस्तित्व में बना हुआ है। फिर लिखेंगे नेक्स्ट, राज्य के संदर्भ में बर्क कहता है कि राज्य संपूर्ण विज्ञान में साझेदार ही है, समस्त कला में साझेदारी है एवं सारे गुण और सारी पूर्णता में साझेदारी है। 6 नंबर का है, मिल की स्वतंत्रता संबंधी धारणा मात्र निषेधात्मक। इन सब के अतिरिक्त मिल स्वतंत्रता की धारणा पूर्णतया निषेधात्मक ही है। उसने जिस रूप में स्वतंत्रता पर विचार किया है कि वह किसी भी प्रकार का भावात्मक या सकारात्मक नहीं है,
मिल यह नहीं बतलाता कि मूलतः स्वतंत्रता का विचार क्या है और इसके लिए राज्य की ओर से कौन-कौन सी परिस्थितियां प्राप्त होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त मिल के पास स्वतंत्रता का विचार तो है, लेकिन व्यक्ति के अधिकारों का कोई भी ठोस दर्शन नहीं है। फिर लिखेंगे अर्नेस्ट बार्कर का क्या कहना है। मिल की स्वतंत्रता की धारणा के संबंध में लिखते हैं कि मिल उसकी बचत के लिए काफ़ी गुंजाइश छोड़ देने पर भी हमें खोखली स्वतंत्रता और काल्पनिक व्यक्तियों का ही पैगंबर लगता है। व्यक्ति के अधिकारों के संबंध में उसके पास कोई दर्शन नहीं था जिसके आधार पर स्वतंत्रता की धारणा को कोई यथार्थ रूप से प्राप्त होता। वह समाज की कोई ऐसी पूर्ण कल्पना नहीं कर पाया जिसमें राज्य और व्यक्ति का मिथ्या अंतर अपने आप लुप्त हो जाता। अब महत्व के बारे में लिखेंगे कि क्या महत्व इनका है। मिल की स्वतंत्रता की धारणा पर बार्कर के द्वारा जो खोखली, काल्पनिक और निषेधात्मक स्वतंत्रता होने का आरोप लगाया गया है वह उचित नहीं है। इस संबंध में लिंडसे ने लिखा है। अब कुछ लोगों ने आलोचना की है, तो अब कुछ लोग कहते हैं कि जो ये आरोप लगाया जा रहा है ये उचित नहीं है, ये सही नहीं है। तो वो लोग किस आधार पे कहते हैं? जिस स्वतंत्रता की वह सराहना करता है वह केवल नकारात्मक नहीं है, वरन एक बहुत ही बड़ा विधेयात्मक आदर्श है। मिल को राज्य और उसके संगठन से नहीं, वरन उसके नागरिकों की दासतापूर्ण तथा असहिष्णुता की भावना से शिकायत है। उसका आदर्श एक ऐसे समाज की मांग करता है जिसके नागरिक वास्तविक व्यक्ति हों, जिन्हें अपने व्यक्तित्व तथा विविधता पर गर्व है और जो अपने तथा दूसरों के व्यक्तिगत व्यक्तित्व का सम्मान करते हैं। वस्तुतः मिल का स्वतंत्रता का दर्शन अपने आप में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। मैक्सी के अनुसार विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में मिल का लेख इस विषय पर संपूर्ण राजनीतिक साहित्य में प्राप्त सर्वश्रेष्ठ लेखों में से एक है, जिसने वही उत्कृष्टता प्राप्त की है जो मिल्टन, स्पिनोजा, वाल्टेयर, रूसो, पेन, जेफरसन तथा विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अन्य प्रबल समर्थकों ने प्राप्त की हुई है। अब लिखेंगे मिल की राज्य संबंधी धारणा। मिल ने अपने दर्शन में समाज शब्द का प्रयोग राज्य के अर्थ में किया है और इस कारण उसकी समाज संबंधी धारणा ही राज्य संबंधी धारणा है। मिल की राज्य संबंधी धारणा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व यह है कि वह राज्य को सर्वार्थ की अपेक्षा मानव इच्छा का परिणाम अधिक समझता है। राज्य के संबंध में सामान्यतया दो धारणाएं प्रचलित रही हैं। एक वर्ग तो राज्य तथा उनकी संस्थाओं को एक स्वाभाविक विकास मानता है और दूसरा वर्ग उन्हें पूर्ण रूप से एक आविष्कार और मानवीय प्रयास का परिणाम मानता है। मिल ने इन दोनों विचारधाराओं के बीच का मार्ग ग्रहण करता है। कल्याणकारी राज्य का विचार। अब इसके बारे में बताएंगे। जो कल्याणकारी राज्य पर उनका जो विचार है वो आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार किया है। कर व्यक्ति की आय के अनुसार होना चाहिए। मिल ने आर्थिक क्षेत्र में कल्याणकारी राज्य का समर्थन किया है। मिल ने अपनी कृति प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में प्रथम संस्करण में मिल ने समाजवाद की आलोचना की है। नेक्स्ट लिखेंगे इसके अंतिम संस्करण में मिल ने अपना दृष्टिकोण बदल दिया और संपत्ति के अधिकार को सीमित करने की वकालत की। फिर है राज्य की सकारात्मक भूमिका का समर्थन किया। उदारवाद के बारे में अब बताएंगे। उदारवाद की परंपरा का प्रथम विचारक है जिसने पूंजीवाद के बढ़ते प्रभाव के संदर्भ में व्यक्ति और राज्य के परस्पर संबंध पर विचार किया और व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य के हस्तक्षेप को उचित ठहराया। मिल सामंती व्यवस्था को समाज की विषमता का मूल कारण मानता है। मिल जो है वो प्रगतिशील करारोपण का समर्थन करता है। मिल के विचारों ने फेबियन समाजवादियों इंग्लैंड को प्रभावित किया। कल्याणकारी राज्य का सैद्धांतिक रूप में पहली बार स्पष्ट रूप में प्रतिपादन किया।
मिल ने नकारात्मक उदारवाद का संशोधन करते हुए इसे सकारात्मक उदारवाद में परिवर्तित कर दिया। फिर है, मिल ने पहली बार राज्य के अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप को स्वीकार किया, अतः मिल ने हस्तक्षेपकारी राज्य का प्रतिपादन किया। इसके बाद से लिखेंगे प्रतिनिधि सरकार के विषय में मिल के विचार। तो इसको आप वीडियो को स्टॉप करके लिख सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो सकता है, इसलिए ये पेज नंबर 10 है और पेज नंबर 10 के बाद आप इसको स्टॉप करके लिख सकते हैं इतना। फिर इसी तरीके से आप ये लिख लीजिएगा। उसके बाद से नोट में लिखेंगे। नोट में लिखने के बाद इसके बारे में बताते जाएंगे कि मतदान के लिए न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए, ये क्या क्या कहते हैं सरकार के प्रतिनिधि सरकार के विषय में, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे आप। इसमें जॉन स्टुअर्ट मिल का कथन है और फिर उसके बाद वेपर का कथन है। फिर इसी तरह से ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिएगा, वीडियो को स्टॉप करके आप लिख सकते हैं। फिर ये लास्ट पेज है, जॉन स्टुअर्ट मिल की देन। इसमें उनकी जो क्या देन है उसे हम बताएंगे। मिल की संपूर्ण विचारधारा संगत और संबद्ध नहीं है और उसमें अनेक तार्किक अंतर्विरोध निहित हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि उसने प्रारंभ में बेंथम के उपयोगितावादी दर्शन को अपनाया। उसने अपने व्यापक अनुभव और तीक्ष्ण बुद्धि से उपयोगितावादी दर्शन की कमियां देख ली और उन्हें दूर कर उपयोगितावाद को अधिक मानवीय रूप प्रदान किया। फिर लिखेंगे राजनीतिक दर्शन को मिल की जो सर्वाधिक देन है वह है व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी महत्वता का प्रतिपादन किया। लास्ट में लिखेंगे वेपर ने उचित कहा है कि इस विचार स्वतंत्रता के प्रतिरक्षण के संबंध में इससे उत्तर में अन्य कोई रचना नहीं है, इससे उत्तमतर अन्य कोई रचना नहीं है। फिर लास्ट है विलियम ग्लैडस्टोन। इनका है कहना, जब जॉन स्टुअर्ट मिल बोलता था तब मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी संत की वाणी सुन रहा हूँ। बस इस तरह से आप इस प्रोजेक्ट फाइल को कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि जॉन स्टुअर्ट मिल के संदर्भ में लिखी हुई है, उनके ऑन लिबर्टी के विशेष संदर्भ में। थैंक यू।